दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.6 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 2 का दूसरा पार्ट हल करेंगे। ठीक है, सो पहले अपन लोग हेडिंग पढ़ लेते हैं। हेडिंग हमारी निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो हमें सेकंड पॉइंट के अंदर जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न से सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उस युग्म को हमें हल करना है। ठीक है, सो चलिए अगर स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो हम उसमें सवाल क्या दे रखा है हम पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी बुक में देखिएगा। सो सवाल है हमारा, दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, दो महिलाएं हैं और 5 पुरुष किसी काम को, कसीदे का काम है, साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं कहा जा रहा है। ठीक है, फिर आगे कहा जा रहा है जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसी काम को, अब की बार 3 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं, इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि इसी काम को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, साथ ही इसी काम को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, तो हमें एक महिला और एक पुरुष का काम निकालना है। ठीक है, सो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपन लोग मान लेते हैं, माना माना एक महिला द्वारा यहाँ पर लिखते हैं एक महिला द्वारा लिया गया समय तो अपन लोग एक्स दिन मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक महिला एक्स दिन में काम को करती है। ठीक है, पूरे काम को अकेली महिला एक्स दिन में करती है। ठीक है, तथा इसी प्रकार से एक पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर अपन लोग मान लेते हैं कि वाई दिन। ठीक है, वाई दिन मान लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब देखें ये एक अकेली महिला एक्स दिन काम को करने में लेती है और एक अकेला पुरुष कितने दिन लेता है, वाई दिन काम करने को लेता है। तो अगर हम लोग निकालें कि एक दिन में कितना काम होगा, एक महिला द्वारा एक दिन में कितना काम होगा, इसी प्रकार से एक पुरुष द्वारा एक दिन में कितना काम होगा। ठीक है, तो उसे निकाल रहे हैं यहाँ पर अपन लोग। सो यहाँ पर लिखेंगे एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य तो उसके लिए अपन लोगों को क्या करना होगा, एक में अपन लोगों को एक्स से भाग देना पड़ेगा। यानी कि ये इस पूरे काम को अपन लोगों ने एक मान लिया, तो पूरे काम में एक्स दिन लगते हैं, सो एक्स से भाग लगा देंगे। सो अपना क्या हो जाएगा कि एक दिन में किया गया काम निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे तथा एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य तो यहाँ पर पूरे काम को अपन लोगों ने एक मान लिया। जितने दिन लगते हैं उससे अपन लोग भाग दे देंगे। तो एक पुरुष को कितने दिन लगते हैं, वाई दिन लगते हैं, तो इसमें वाई से अपन लोगों ने भाग दे दिए। तो इस प्रकार से ये आ गए हैं। ठीक है, अब अपन लोग प्रश्नानुसार रैखिक समीकरण युग्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट। ठीक है, तो पहले सवाल में क्या कहा जा रहा है कि दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि 2 महिलाएं हैं, 5 पुरुष हैं और काम को करने में कितना समय लेते हैं, 4 दिन लेते हैं। ठीक है, तो 2 महिलाओं और 5 पुरुषों का काम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं दो महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया
कार्य कार्य बराबर, एक दिन में एक महिला कितनी करती थी, 1/x, तो 1/x, अब दो महिलाएं हैं तो काम दो गुना होगा, सो इसमें अपन लोग 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि अपना आ जाएगा 2 का गुणा 1 में होगा, सो अपना 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि 2 बटे, और नीचे अपना कितना है, नीचे अपना x, तो x यानी 2/x, दो महिलाएं एक दिन में काम करेंगी, ठीक है। इसी प्रकार से तथा 5 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, तो यहाँ पर देखिएगा कि एक दिन में एक पुरुष कितना काम करता था, 1/y, और अब 5 पुरुष है तो काम 5 गुना हुआ, तो अपन लोगों ने 5 का गुणा कर दिया और गुणा करेंगे, सो यहाँ पर 5/y आ जाएगा, सो इस प्रकार से, ठीक है। अब ये दोनों जो है महिलाएं, 2 महिलाएं और 5 पुरुष कुल कितने दिन लेते थे, कुल दिन, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं कुल दिनों की संख्या बराबर, ये कुल दिन लेते थे, 3 दिन लेते थे, ठीक है ना। कितने दिन लेते थे, नहीं सॉरी 4 दिन लेते थे, ठीक है, 4 दिन, 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी किसी के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कितना समय लेते हैं, 4 दिन, तो अपन लोग एक दिन में किया गया कार्य निकालेंगे, ठीक है। एक दिन में किया गया कार्य निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, तो जैसा कि हम लोग पहले निकाल चुके हैं, पूरे काम को हम लोग एक मान लेते हैं और जितने दिन होते हैं उससे हम लोग भाग लगा देते हैं, तो एक दिन में किया गया कार्य आ जाता है। इस प्रकार से ये अपना आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ से अपन लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से 2 महिलाएं 2/x काम करती हैं तो 2/x लिख दिया, 5 पुरुष कितना काम करते हैं, 5/y, तो यहाँ पर 5/y को अपन लोगों ने प्लस कर दिया, 5/y, ठीक है। और ये दोनों कितना समय लेते थे, ये दोनों समय लेते थे 4 दिन, और 4 दिन में काम कितना होता है, 1/4, यानी कि 2 महिलाएं इतना काम करती हैं, 5 पुरुष इतना काम करते हैं, और पूरा काम कितना हो जाता है, 4 दिन में पूरा काम हो जाता है 1/4, सो अपन लोगों ने इस प्रकार से इसे कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा इसे अपन लोग क्या करेंगे, इसे अपन लोग समीकरण फर्स्ट का नाम दे देंगे 30 सेकंड में, यानी कि सवाल आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बार 3 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं, तो इनका पहले काम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं 3 महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो एक महिला कितना कार्य करती थी एक दिन में, 1/x, अब की बार 3 महिलाएं हैं, सो 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि अपना 3/x निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से 6 पुरुषों का काम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं 6 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो एक पुरुष कितना करता था, 1/y, अब की बार 6 पुरुष हैं तो 6 से अपन लोगों ने गुणा कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/y, ठीक है। और कुल दिन कितने लेते हैं, दोनों मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में काम कितना होगा, यहाँ पर लिखेंगे एक दिन में किया गया कुल कार्य 1/3 हो जाएगा, ठीक है। कुल दिन कितने हैं, 3 दिनों में पूरा करते हैं और पूरा काम को, ठीक है, पूरे काम को अपन लोगों ने एक मान लिया। अब जिस प्रकार से अपन लोगों ने समीकरण फर्स्ट बनाया उसी प्रकार से सेकंड भी बनाएंगे, यानी कि दोनों लोगों के कामों को अपन लोग जोड़ देंगे, महिला और पुरुष के कामों को जोड़ देंगे और कुल काम इतना होता है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखते हैं 3/x प्लस 6/y और बराबर में अपना 1/3, से समीकरण सेकंड का नाम दे देंगे, और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को अपन लोग हल करेंगे और यहाँ से अपन लोगों को x और y के मान मिलेंगे। ये इन्हें अपन लोग हल कर लेते हैं। इस प्रकार के समीकरण अपन लोग प्रश्न 1 के अंदर हल कर चुके हैं, ठीक है।
सो यहाँ पर देखिएगा समीकरण फर्स्ट को लेंगे, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से और इसे अपन लोग लिख सकते हैं 2/x को लिख सकते हैं 2 गुणा 1/x और प्लस 5/y को लिख सकते हैं अपन 5 गुणा 1/y और बराबर में अपना 1/4 इस तरीके से। ठीक, अब इसी प्रकार समीकरण सेकंड को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण सेकंड से और समीकरण सेकंड में क्या है 3/x है। सो इसे अपन लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 1/x प्लस 6 गुणा 1/y और बराबर में अपना 1/3 इस तरीके से है। ठीक है, अब देखें समीकरण फर्स्ट से जो अपन लोगों ने ये रूप दिया समीकरण फर्स्ट का और समीकरण सेकंड का अपन लोगों ने ये रूप दिए, तो दोनों में 1/x और 1/y मिल रहा है। तो अपन लोग 1/x के बराबर कुछ मान लेंगे, 1/y के बराबर कुछ मान लेंगे, कोई चर राशि मान लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे माना 1/x बराबर कैपिटल A मान लेते हैं यहाँ पर और 1/y बराबर कैपिटल B मान लेते हैं। ठीक है, P Q कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर अपन लोग A और B मान के चलते हैं। अब 1/x की जगह पे A और 1/y की जगह पे B रखेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणा इसकी जगह पे A आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 गुणा A प्लस 5 गुणा B और बराबर में 1/4। इनका अपन लोग गुणा कर देंगे तो 2 का गुणा A में होगा, सो यहाँ पर 2A हो जाएगा और यहाँ पर अपना 5B हो जाएगा और बराबर में है कितना है अपना 1/4 है। ठीक है, इस तरीके से इसे अपन लोग क्या करेंगे समीकरण 3 का नाम दे देंगे समीकरण 3। और अब अपन लोग यहाँ पर मान रखेंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा अपना 3 गुणा इसकी जगह पे A आ जाएगा, तो 3 गुणा A प्लस 6 गुणा 1/y की जगह पे कितना आना है B आना है, तो यहाँ पर B और बराबर में 1/3। ठीक है, इनका गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 3A और प्लस यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6B और बराबर में कितना अपना 1/3 है। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि यहाँ से देखें इन दोनों में अपन लोगों को 3 मिल जाएगा। यहाँ पर तो देख ही रहा है 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2, यानी दोनों पदों में 3 अपन को मिल जाएगा, तो 3 बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा A बचेगा और यहाँ पर अपना कितना बचेगा, इसे 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, 3 बाहर कर लिए तो यहाँ पर 2 बचेगा और B बचेगा। ठीक है, और बराबर में कितना 1/3। अब ये वाली संख्या अपनी भाग में चली जाएगी, यानी कि A प्लस 2B बराबर आ जाएगा अपना 1/, ये तो 3 है ही है और ये अपना भाग में गया तो ये भी 3 आ जाएगा, यानी कि A प्लस 2B बराबर आ गया है अपना 1/3 का गुणा 3 में कर देंगे तो 9। इसे समीकरण 4 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को किसी भी विधि से अपन लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ पर विलोपन विधि से हल कर रहे हैं हम लोग। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए कोई A वाला या फिर B वाला पद इन दोनों समीकरणों में एक जैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, ना A वाला पद एक जैसा ना B वाला। तो अपन लोग कोई A वाला या फिर B वाला पद एक जैसा बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A वाला पद एक जैसा बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिएगा 2A है, थर्ड समीकरण में 2A है, तो इसमें अगर हम लोग 2 से गुणा कर दें इस समीकरण में तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, ये में 2 का गुणा होगा। ठीक है, एक जैसे पद बन जाएंगे, फिर अपन लोग विलोपन विधि हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर तो गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 4 में 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2 में 2 से गुणा होगा तो यहाँ पर अपना 4B हो जाएगा और बराबर यहाँ पर भी 2 से गुणा होगा तो यहाँ पर 2/9 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करने के बाद में अब अपन लोग क्या करेंगे समीकरण थर्ड को लिख लेंगे। सो 2A प्लस 5B और बराबर में 1/4 है। इन्हें अपन लोग अब हल कर देंगे। तो जो एक जैसे पद होते हैं विलोपन विधि में उन्हें अपन लोगों को कैंसिल करना हो तो अलग अलग चिन्ह होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो अपन लोग नीचे के समीकरण के चिन्ह बदल देंगे। इस प्रकार से बदल दिए। ठीक है, प्लस के माइनस, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं प्लस होता है तो प्लस के माइनस और प्लस का माइनस, और जब अपन लोग चिन्ह बदलते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर। अब ये दोनों अपने कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों अलग अलग चिन्ह की। और यहाँ पर देखिएगा ये 5B माइनस में है, ये प्लस में है, यानी कि अलग अलग चिन्ह की संख्या घटेंगी तो 5B में से 4B घट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1B। 1 को लिखें या फिर ना लिखें तो केवल B और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2/9 ये अपना प्लस में है तो ये अपन लोगों ने लिख दिया, ये अपना माइनस में तो इसे भी अपन लोगों ने लिख दिया। ठीक है,
अब देखें यहाँ पर अपन लोग इसे आगे हल करेंगे तो b बराबर इन दोनों का लासा लेंगे, ठीक है, इन दोनों का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा अपना 36, ठीक है। अब अपन लोग लासा में इस संख्या से भाग देंगे तो यहाँ पर 4 बार भाग जाएगा, तो 4 का गुणा अपन लोग 2 में कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और माइनस, इसी प्रकार से 4 का भाग इस 36 में देंगे तो 9 बार जाएगा, 9 का गुणा 1 में कर देंगे तो अपना 9 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस b बराबर आ जाएगा, यहाँ पर 9 में से 8 को घटाएंगे तो अपना 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा और बटे में अपना 36, दोनों तरफ का माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि b बराबर अपन को मिल जाएगा 1 बटे में 36, ठीक है। सो b बराबर अपन को ये मान मिल चुका है। सो b का मान अपन लोग समीकरण 3 या फिर समीकरण 4 में रख देंगे, सो वहाँ से अपन लोगों को a का मान मिल जाएगा, ठीक है। और फिर अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे और फिर अपन लोग x और y के मान निकालेंगे, ठीक है। सो b का मान अपन लोग समीकरण 4 में रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी रख सकते हैं, थर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी रख देते हैं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर समीकरण 4 में रखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं b का मान समीकरण 4 में रखने पर तो समीकरण 4 को एक बार लिख लेते हैं। समीकरण 4 है a प्लस 2b बराबर 1/9, ठीक है। तो a प्लस 2 गुणा b की जगह पे b का मान रख देते हैं और बराबर में 1/9 है। यहाँ पर 2 से दोनों में भाग दे देते हैं, 2 से 2 में भाग 1 बार जाएगा, यहाँ पर भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ पर भाग 18 बार जाएगा, ठीक है। सो a प्लस 1/18 बचा होगा यहाँ पर और 1/9, ठीक है। अब देखें a बराबर 1/18 को 1/9 की तरफ ले जाएंगे तो 1/9 और माइनस का हो जाएगा ये 1/18, और यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपन लोग इन दोनों का लासा ले लेंगे। सो a बराबर अपना कितना आ जाएगा, लासा मिलेगा अपन को 18, और यहाँ पर भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो यहाँ पर अपना 2 आ जाएगा, यहाँ पर भाग 1 ही बार जाएगा, यानी ऊपर 1 है जो अपना ज्यों का त्यों आ जाएगा। सो a बराबर यहाँ पर 2 में से 1 को घटा देंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर नीचे अपना 18। सो a बराबर अपन को 18 मिल चुका है और b बराबर 1/36, ठीक है। a बराबर 1/18 और b बराबर 1/36। अब अपन लोग इनकी सहायता से x और y के मान निकाल लेंगे। सो अपना जो सवाल है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा x और y के मान निकालने के लिए जो अपन लोगों ने यहाँ पर मान रखा है 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 1/x बराबर अपन लोगों ने माना था a, तो यहाँ पर a की जगह पे a का मान रख देंगे अपन लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x और a का मान है अपना 1/18। अब इनका अपन लोग कैंची गुणा कर देंगे, यानी कि 18 का गुणा 1 में होगा और x का गुणा 1 में होगा, तो x का गुणा यहाँ पर होगा 1 में होगा तो यहाँ पर x आ जाएगा, और 18 का गुणा यहाँ 1 में होगा तो 18 आ जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी मतलब 1 का गुणा किसी भी संख्या में करें तो वही संख्या मिलती है, या फिर किसी भी संख्या का गुणा 1 में करें तो अपन को वही संख्या मिलती है, ठीक है। सो यहाँ पर अपना x बराबर 18 आ चुका है। इसी प्रकार से अपन लोग यहाँ पर 1/y बराबर क्या माने थे, 1/y बराबर b माने थे, तो यहाँ पर अपन लोग b का मान रख देते हैं, तो 1/y और b का मान अपना 1/36, ठीक है। b का मान 1/36 है, यहाँ पर भी कैंची गुणा कर देंगे तो यहाँ पर y का गुणा 1 में होगा y आ जाएगा, 36 का गुणा 1 में होगा तो 36 आ जाएगा। x और y के मान मिल चुके हैं। अब अपन लोग प्रश्न का आंसर दे देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एक महिला द्वारा लिया गया समय अपन लोगों ने क्या माना था, x दिन माने थे, तो x का मान कितना निकला है 18, सो ये अपना 18 दिन बन जाएगा। और तथा एक पुरुष द्वारा लिया गया समय अपन लोगों ने क्या माना था, y माना था, तो y का मान कितना निकला है, यहाँ पर 36 निकला है, तो यहाँ पर 36 दिन, और यही हो जाएंगे अपने आंसर। सो इस प्रकार से अपना प्रश्न 2 का दूसरा पॉइंट कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।